बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे अंदलूस की उमवी हुकूमत का दौर। दरअसल जिस वक्त अब्बासियों ने बनु उमैया का खात्मा करके दमिश्क में अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली, उस वक्त एक शख्स अब्दुर्रहमान, जो कि बनु उमैया के मशहूर खलीफा का पोता था, किसी तरह अपनी जान बचाकर मुल्क शाम से अंदलूस आ जाता है, जिसके बाद उसे कई साल तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके हालातों पर नजर डालें तो पता चलता है अगर इंसान हर परेशानी का हिम्मत के साथ मुकाबला करे तो वो दुनिया में बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकता है। दरअसल अब्दुर्रहमान गांव के घने जंगल में अपने परिवार के साथ छुप जाता है, लेकिन अब्बासी सेना अब वहां भी आ जाती है। अब वो उनसे किसी तरह बचकर अफ्रीका पहुंच जाता है। अफ्रीका में उसने 5-6 साल गुजारे और इसी दौरान अंदलूस में उसके समर्थक पैदा हो जाते हैं और उनकी मदद से अब्दुर्रहमान समुद्र पार करके अंदलूस आ जाता है, जहां वो एक आजाद हुकूमत की बुनियाद डालता है, जो तकरीबन 250 साल से भी ज्यादा कायम रही। अब्दुर्रहमान ने कुर्तबा को अपनी राजधानी बनाया और उसने वहां एक विशाल मस्जिद की तामीर कराई, जो कि जामे कुर्तबा के नाम से मशहूर है। चूँकि अब्दुर्रहमान बाहर से आकर अंदलूस में दाखिल हुआ था, इसीलिए उसे इस्लामी इतिहास में अब्दुर्रहमान अद-दाखिल भी कहा जाता है। उसके जमाने में एक अहम घटना शार्लमीन के हमले की नाकामी है। दरअसल एक ईसाई बादशाह शार्लमीन ने जर्मनी, फ्रांस और सेंट्रल यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके एक शक्तिशाली हुकूमत कायम कर ली थी। अब शार्लमीन की कोशिश थी किसी तरह अंदलूस से मुसलमानों को बेदखल किया जाए। इसके चलते उसने 778 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अव्वल के मुकाबले में एक जबरदस्त फौज के साथ अंदलूस पर हमला कर दिया और सरकस्ता नामी शहर तक घुस आता है, लेकिन मुसलमान शार्लमीन का जमकर मुकाबला करते हैं और उसको बुरी तरह शिकस्त देते हैं। इस जंग में उसके बहुत से फौजी मारे गए और बहुत से अंदलूस छोड़कर भाग गए। इस तरह फ्रांस का साउथ वेस्ट इलाका मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हो जाता है। अब्दुर्रहमान तकरीबन 33 साल की हुकूमत करने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जिसके बाद उसका बेटा हिशाम 788 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। हिशाम बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसका अखलाक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलता जुलता था। हिशाम अपने दौर में अपने सूबेदार और गवर्नरों पर कड़ी नजर रखता था ताकि वो किसी पर जुल्म ना कर सके। इसके अलावा हिशाम ने अल कबीर नदी पर एक पुल भी बनवाया, जो कि कुर्तबा से बहता था। कहा जाता है कुर्तबा के लोगों ने सोचा कि ये पुल हिशाम ने अपने सैरो शिकार के वास्ते बनवाया है। जैसे ही इस बात का इल्म हिशाम को होता है, वो उस पुल से न गुजरने का अहद कर लेता है और सारी उम्र उस पुल से नहीं गुजरता। हिशाम रातों को निकलकर बूढ़ी और पर्दा वाली औरतों में पैसे बांटता था। इसके अलावा मरीजों का हाल मालूम करता था और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो आवाम में बहुत मशहूर हो गया। हिशाम की तकरीबन 8 साल की हुकूमत करने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद 796 ईस्वी में उसका बेटा हकम अव्वल तख्त पर बैठता है, जो कि अपने बाप की तरह काबिल हुक्मरान नहीं था और इसी वजह से उसकी कुछ गलत आदतों के चलते आम जनता और आलिम उसके मुखालिफ हो गए। नतीजतन हुकूमत में अंदरूनी मामलात बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर फ्रांस न केवल अपने इलाके से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कर देता है, बल्कि बार्सिलोना तक समुद्र से लगे सारे इलाके फतह कर लेता है। हकम अव्वल के बाद 821 ईस्वी में अब्दुर्रहमान दोयम गद्दी पर बैठता है, जो बहुत काबिल और इल्म वाला बादशाह था। उसके दौर में बहुत हद तक सुख चैन कायम रहा और इसी जमाने में अंदलूस के अंदर पहली बार समुद्री बेड़ा तैयार किया गया और इसी के चलते अशबीलिया शहर में जहाज बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना कायम किया गया। इसी हुक्मरान के दौर में नए नए परिधान और खाने पीने के तरीके खोजे गए। इस हुक्मरान ने 852 ईस्वी तक तकरीबन 31 साल शानदार हुकूमत की। ये बादशाह अब्बासी हुक्मरान मामून और मौसिम के दौर का था। इसकी मौत के बाद कुर्तबा की गद्दी पर 3 और हुक्मरान बैठे, लेकिन उनके वक्त में सल्तनत कमजोर होती चली गई। नतीजतन देश हंगामों और झगड़ों की भेंट चढ़ जाता है और ये हालात तकरीबन 912 ईस्वी तक इसी तरह चलते रहे। इन्हीं खराब
खराब हालातों के चलते एक काबिल हुक्मरान कुर्तबा की गद्दी पर बैठता है। आगे जानेंगे इसी हुक्मरान का जमाना यानी उमवी हुकूमत का दौर अंदलूस के अंदर 912 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।